ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा यहाँ पे वापस एक पैराबोला का पी वाई क्यू है, तो ये वाला सॉल्व करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, पी एक पैराबोला है जिसका फोकस -2, 1 है। तो -2, 1 उसका फोकस है, और एक लाइन दूसरी लाइन दी है जो कि डायरेक्ट्रिक्स है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है बेटा, 2x + y + 2 = 0। तो ये एक इंक्लाइंड पैराबोला होगा बेटा, ये एक इंक्लाइंड पैराबोला होगा। अगर हम पी पॉइंट लेते हैं पैराबोला के ऊपर, तो पैराबोला की डेफिनेशन के हिसाब से पी पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस और पी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि हम पैराबोला की इक्वेशन ऐसे ही डिफाइन करते हैं, पी एस = पी एम। तो पी एस के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। पी पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट है क्योंकि वो पैराबोला के ऊपर है। तो x -2 मतलब x + 2 का स्क्वायर हो गया, और y -1 का स्क्वायर, और इस पे लगा दिया रूट। पी एम के लिए हम मॉड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो x, y को डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में पुट करो, 2x + y + 2 का मॉड, और नीचे क्या आएगा बेटा, √(a² + b²। तो √(a² + b² किया तो √5 आ गया। अब आप क्या करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √5 इधर आएगा, और यहाँ पे फिर रूट का टर्म आएगा, x -2 x + 2 का स्क्वायर, और y -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 2x + y + 2 का मॉड। ओके। अब उन्होंने क्या बोला है, हमें पॉइंट पैराबोला पे वो पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स का सम, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट का सम बताना है, जिसमें एब्सिसा -2 है। एब्सिसा क्या है बेटा, -2। तो x को क्या करो, -2 पुट करो। अगर x को -2 पुट किया तो -2 + 2 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y -1 का स्क्वायर इक्वल टू मॉड। अब यहाँ वापस x को -2 पुट करो, तो 2 × -2 क्या होगा बेटा, -4 प्लस y + 2 का मॉड। तो -4 + 2 -2 हो गया, मतलब यहाँ y -2 का मॉड आएगा, या y -1 का स्क्वायर और उस पर रूट लगाया तो y -1 पे मॉड आ जाएगा, और √5 बाहर मल्टीप्लाई है। ओके। तो अब यहाँ पे बेटा हम केस बना सकते हैं अलग अलग, राइट। कैसे केस बनाएंगे, √5 × मॉड ऑफ y -1 इक्वल टू मॉड ऑफ y -2 हो गया। ठीक है। अब इसको इरेज कर रहा हूँ, इक्वेशन वापस लिखता हूँ, √5 × मॉड ऑफ y -1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ y -2। तो एक केस क्या है कि अगर हम y को ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ले, तो उस केस में दोनों मॉड पॉजिटिव से ओपन होंगे। √5 × y -1 इज इक्वल टू y -2। तो यहाँ √5 × y -√5 आया, यहाँ y -2 आया, ये y का टर्म इधर आएगा, तो √5 -1 × y आएगा, और एक √5 इधर आएगा, तो √5 - 2 हो जाएगा। तो y क्या हो गया, √5 - 2 डिवाइडेड बाई √5 - 1। लेकिन अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वैल्यू 2 से बड़ा है कि नहीं, वरना हम रिजेक्ट कर देंगे। तो √5 की वैल्यू लगभग 2.2 के आसपास होती है, तो ऊपर 0.2 बना, 2.2 - 1, ये 1.2 बना, तो ये तो 1 से छोटा आ रहा है, लेकिन कंडीशन क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसलिए कैंसिल हो गया, रिजेक्ट। केस 2, अब y को 1 से 2 के बीच में लो। तो इस केस में अगर लिया तो लेफ्ट वाला जो मॉड है वो पॉजिटिव से ओपन होगा, बट राइट वाला नेगेटिव से, तो माइनस ऑफ y -2, √5y, ये -y इधर आके +y हो जाएगा, इधर 2 है, और ये -√5 उधर जाके +√5 हो जाएगा। तो बेटा इसमें से y कॉमन लिया तो y का टर्म आएगा 2 + √5, और नीचे √5 + 1। अब इसकी भी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो √5 की वैल्यू 2.2 होती है, 2.2 + 2 ये लगभग 4.2 हो गया, 2.2 + 1 3.2, तो लगभग 4.2/3.2 आया। हाँ, ये वैल्यू हमारी इस रेंज में आ रही है, क्योंकि ये 4.2 3.2 के डबल से छोटा है, लेकिन 3.2 से बड़ा है, तो ये वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो गया, तो इसको हम ले सकते हैं। और केस 3, अगर y की वैल्यू 1 से छोटा है तो दोनों मॉड नेगेटिव से ओपन होंगे, माइनस बाहर आ गया, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे y -1, यहाँ भी ब्रैकेट लगा देंगे y -2, राइट। तो इस केस में क्या होगा, माइनस साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस साइन कैंसिल हो गया बेटा। अब ये वही इक्वेशन बन गई जो केस 1 की इक्वेशन है, ये वाली, √5 × y -1 = y -2। तो इसका मतलब यही सोल्यूशन आएगा बेटा, कौन सा, √5 - 2/√5 - 1, जिसका वैल्यू हमने देखा था कि फ्रैक्शन आया था, और यहाँ पे केस में y <1 बोला है, तो इसका मतलब इसको भी ले सकते हैं। तो केस 2 और केस 3 वाली वैल्यूज हम एक्सेप्ट करेंगे, केस 1 वाली नहीं। अब उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स।
तो इसका मतलब ये जो दो वैल्यूज आई हैं इसका आपको सब निकालना है। तो इसको ऐड करो बेटा, 2 प्लस रूट 5 अपॉन 1 प्लस रूट 5, ये केस 2 की वैल्यू है, और केस 3 की वैल्यू क्या है, रूट 5 माइनस 2, और नीचे रूट 5 माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो नीचे 5 माइनस 1 आया। ओके, अब क्या करेंगे, रूट 5 माइनस 1 को इधर 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो 2 रूट 5 आएगा, रूट 5 इंटू रूट 5 5 आएगा, फिर माइनस 1 को मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, और माइनस 1 इंटू रूट 5 माइनस रूट 5, ठीक है, माइनस रूट 5। उसके बाद ये टर्म इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये टर्म उधर मल्टीप्लाई करी, 1 इंटू रूट 5 रूट 5, फिर रूट 5 इंटू रूट 5 5, 1 इंटू रूट 5 रूट 5, रूट 5 इंटू रूट 5 5, फिर माइनस 2 इंटू 1, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, और माइनस 2 इंटू रूट 5, तो माइनस 2 रूट 5। हाँ, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 कैंसिल हो गया बेटा, प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ 5 माइनस 2 3 आया, ये भी 5 माइनस 2 3 आया, तो इसको इधर ऊपर लिख देता हूँ, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 2 3, तो 3 प्लस 3 6 हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 5 माइनस 1 4, यानी कि फाइनल वैल्यू 6/4, तो अपना फाइनल आंसर 3/2 आ जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।